हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमारी प्यारी सी नेहा दीदी जगत दीदी का रिप्लाई आ चुका है पूरा माफ़ीनामे के साथ। गलती हो गई जेठू सरता जी, माफ़ कर दीजिए। गलती हो गई आकांक्षा अनूप, माफ़ कर दो, आपकी बात नहीं मानी। असल में जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि गलती हो गई मनीषा, माफ़ कर दो, तेरा घर तोड़ दिया। गलती हो गई मनीषा, तेरा पति छीन लिया, माफ़ कर दे। माफ़ी मांगी, उसके लिए मुंह से निकले दो शब्द कि माफ़ कर दे मनीषा, नहीं ना। तो बात करेंगे आज के इसी वीडियो में दीदी जी के जवाब के ऊपर। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें। और बात कर रही थी दीदी जी की। बहुत समय से लोग इंतज़ार करते दीदी जी का जवाब आए, कुछ बोले। तो फाइनली उन्होंने अपनी सफाई में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ चीज़ें रखी हैं कि मुझे जितना गलत बनाया जा रहा है, मुझे जितना गंदा दिखाया जा रहा है, वैसी मैं नहीं। नीतू दीदी से माफ़ी मांगी, जेठू सरिता जी से माफ़ी मांगी। जेठू सरिता जी को जितना बदनाम किया था, जितना गंदा दिखाया था, वो समय सचिन भैया ने बताया कि जो भी वो करते थे, जो भी उनसे करवाया जाता था, तो ये दीदी जी ही करवाती थी उनके लिए। उनकी कोई लड़ाई नहीं थी इनके लिए। और अभी ये बोल रही कि मैंने उस समय आपका साथ नहीं दिया, जबकि सबसे बड़ा हाथ तो दीदी जी का ही बताया जा रहा था। खैर, अब इनमें कितनी सच्चाई ये लोग जाने, कितना झूठ है, कितना सच है। और जो ऑडियंस को तो बेवकूफ़ बना ही जा रहा था, और अभी भी शायद पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ कैसे कैसे लुढ़क हो रहा है, कहाँ कौन को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीदी जी ने अपनी तरफ से क्लियर की कि जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं वीडियो नहीं खेलूँगी, मैं लीगली जाऊँगी और कोर्ट में सारी चीज़ें रखूँगी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास वीडियो भी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक वीडियो डालूँ, सामने वाला 4 वीडियो डाले, डॉलर कमाए। अपनी तरफ से जो उनको चीज़ें रखनी थी वो उन्होंने क्लियर की। जहाँ पर मनीषा के साथ वीडियो बनाने वाली बात थी, वो क्लियर की, एक क्लिप दिखा के कि मैं मनीषा के साथ वीडियो मैं खुद बनाती थी, खुद शूट करती थी, मैं ये सब नहीं करती थी। तो उस एक क्लिप से कुछ साबित नहीं हो जाता कि आप मनीषा के साथ कुछ ऐसा नहीं करती थी। रिश्ता आपका था ना, रिश्ता तो था ना। ये चीज़ भी खुल के स्वीकार नहीं की कि ऑडियंस से कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे इतना प्यार दिया, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, हाँ मैंने रिश्ता रखा, माफ़ कर दो। ऑडियंस से भी माफ़ी नहीं मांगी, नहीं मांगी, क्योंकि ऑडियंस कल भी पागल थी और आज भी पागल ही है, पागल बना दिया है। कल तक आपके प्यार में पागल थी, आपको चाहती थी, आपको इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट करती थी, आज आपकी हरकतें देख के पागल है ऑडियंस। कि हुआ क्या? जिस लड़की को खून के आंसू रुलाया है, जिस लड़की को खून के आंसू रुलाया है, उससे उसके लिए 2 शब्द नहीं निकले कि माफ़ कर दे मनीषा, नहीं निकले उस लड़की के लिए, बल्कि सफाई दी जा रही कि मैंने तुम्हारे पति को मंशूर नहीं बुलाया था, जबकि उसमें पूरा रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें क्लियर थी कि इन्होंने बुलाया था। वो सचिन भैया तो अलका जी के घर पे बुला रहे थे कि वहाँ मेरे को मिलना है, मेरे को कुछ सुमित का सच दिखाना है, कुछ सुमित का तुमको बताना है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे पास कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। तो उन्होंने मना कर दिया था, मैं अपने घर पे नहीं मिलने दूंगी। तो तब नेहा ने बोला था कि मैं मसूर जा रही हूँ, तो वहाँ आओ। इस बात का भी झूठ बोल रही है कि मैंने नहीं बुलाया था तुम्हारा पति। हाँ, जिद किया था उन्होंने, जिद किया था उन्होंने कि मुझे मिलना है, और मसूर का तो तुमको जाना था ना, तो तुमने ही तो बुलाया था, अपना टिकट विकेट कराया था। मेरा 1.5 लाख का नुकसान, बहुत बुरा लगा 1.5 लाख का नुकसान। किसी की तो लाइफ ही बर्बाद कर दी, किसी का पति ही उससे छीन लिया। अब बहुत आराम से बोल दिया मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप अपनी बीवी के साथ खुश रहिए। दूसरे इंसान को, दूसरे के बंदे को, किसी के पति को प्यार में फंसा के, अपनी जाल फंसा के उसे पागल करके छोड़ दिया, और बहुत आसानी से बोल दिया कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। तुम आगे बढ़ रही हो, उससे पूछा कि वो बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, उसको इस हद तक पागल कर दिया है।
इस हद तक प्यार में पागल हो चुका है। आप तो शायद टाइम पास कर रही थी, अपना मन बहला रही थी, दिल बहला रही थी अपना, लेकिन दूसरा इंसान सीरियस हो गया। वो मरने मारने तक को, वो यूट्यूब पे आग लगाने तक को तैयार है, अपना करियर ख़त्म करने को तैयार है, बीवी को डिवोर्स देने को तैयार है, तुमसे शादी करने को तैयार है। दूसरा इंसान किस हद तक पागल हो चुका है, किस हद तक। फिर दीदी जी बोलती हैं कि वो तो साइको हो गया है, साइको, उसको तो डॉक्टर की ज़रूरत है। आज वो भी आपके साथ खेल रहा होता ना तो शायद उनको इतना तकलीफ़ नहीं होता, जैसे आपने बोल दिया आगे बढ़ रही हूँ, आप खुश रहिए, तो शायद वो भी बढ़ पाते, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो इस कदर तुम्हारे प्यार में पागल हैं। तो जो आप सोच रही हो वो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो सामने वाला भी करे, जबकि सब यहाँ पे खुला हो गया कि सारे क्रिएटर जान गए थे, जेठू सरतानु सब लोग जान गए थे, सब लोग बोल रहे थे कि ये मत कर नेहा, ये मत कर नेहा, खुद कबूला, खुद कबूला। क्यों आज नहीं बोला वीडियो में सचिन भैया भैया भैया, नहीं बोला आज वीडियो में। आज तो सचिन एक माफ़ी उस लड़की के लिए नहीं निकली जिनका, जो लड़की आज खून के आंसू रो रही है, एक माफ़ी उसके लिए नहीं निकली। जिस ऑडियंस की आंखों में आज तक धूल झोंकी इतनी साल तक, एक माफ़ी उस ऑडियंस के लिए नहीं निकली। बहुत आसान हो गया सब कुछ भुला के मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे लिए इतना बुरा दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है। और हाँ, दीदी जी ने बोला मेरे को इतना बदनाम किया गया, मेरी इतनी इज्जत उछाली जा रही सोशल मीडिया पे। भगवान से बोलूँगी तुमको एक बेटी देगी, भगवान से बोलूँगी। तो जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा, जब तुम्हारी बेटी तुम पर आकर रोएगी, जब तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी कोई नेहा बन के आएगी ना पति छीनने के लिए, जब तुम्हारी बेटी तुमसे रोएगी ना, तब तुम्हारा ये कलेजा फटेगा ना, अपनी बेटी को का घर टूटते हुए देखकर, अपनी बेटी को रोते हुए देखकर, तब याद करना वो वही एहसास होता होगा नेहा की माँ को, सचिन की माँ को, उसके मनीषा की माँ को, सचिन की माँ को। आज बड़ा तकलीफ हो गया अपने लिए, अपने घर की इज्जत के लिए, अपनी बेटी के लिए। जिस वक्त तुम इस रिश्ते में बंधी थी ना, इस रिश्ते में जो कदम रखा था, उस वक्त ही अपनी बेटी का सोचना चाहिए था। उस वक्त भी अभी भी मनीषा की ही कमी, इस चीज़ों में मनीषा की कमी निकाली जा रही है कि बेटी मिलेगी तब पता चलेगा, सचिन को बेटी मिलेगी तब पता चलेगा। और दीदी जी ने बताया सचिन पर इनका पैसा है, इन्होंने उसका काम चलाया, क्या क्या है या बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी। तो दीदी जी ने पैसे भी मांगे उनसे कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। और जो हम अभी कुछ दिन पहले हमने नीतू दीदी का लाइव देखा था, उसमें हमने बोला था कि आप गोल्ड सिल्वर के महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती थी, वो अभी उनका आएगा उधर से, वो अपना हिसाब लेंगे, ये लेंगे, फिर कह रहे यार क्या ही बोले। लेकिन किसी ने इनकी माफ़ी स्वीकार नहीं की, किसी ने इनकी माफ़ी स्वीकार नहीं की। जेठू सरता दीदी का ही तुरंत कमेंट ही आ गया कि हम इस माफ़ी को स्वीकार नहीं करते। जो सच में किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कोई तुमको माफ़ करेगा वो है मनीषा। मनीषा है जो सच में तुमको कोई माफ़ कर सकता है। माफ़ी उससे मांगो, सबसे बड़ी दोषी, सबसे बड़ी गुनहगार, जो भी पापिन दोषी जो भी हो, सब मनीषा की हो सबसे पहले। और मनीषा कभी माफ़ करेगी नहीं, कभी नहीं करेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, दीदी जी को मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, जो भी चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, मनीषा के नेक्स्ट जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।